हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों के खास रंग, भोग, फूल, मंत्र और 9 नियम क्या हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का महापर्व शुरू हो जाता है। चैत्र नवरात्रि दुर्गा पूजा के नाम से भी काफी लोकप्रिय है। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन, महानवमी को कन्या पूजन व हवन और दशमी के दिन चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। मान्यता है कि इन 9 दिनों में अगर आप माँ के प्रिय रंग, भोग, मंत्र व फूल उन्हें अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के खास रंग, भोग, फूल, मंत्र और 9 नियम क्या हैं। आइए जान लेते हैं नवरात्रि का पहला दिन और पहला नियम क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और पहला व्रत किया जाता है। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री की पूजा में हरे रंग का प्रयोग, माँ को भोग के रूप में गाय का शुद्ध घी, उनके पसंदीदा सफेद कनेर के पुष्प चढ़ाना शुभ होता है। दोस्तों, इससे भक्तों को निरोगी होने का वरदान मिलता है। इस दिन ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का पहला नियम है कि इस दौरान सात्विक भोजन करें, जैसा कि फल, सब्जियां, दूध, दही और सेंधा नमक से बने व्यंजन। दूसरा दिन, दूसरा नियम। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन देवी माँ के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में यदि आप नीले आसमानी रंग का प्रयोग, माँ को भोग के रूप में शक्कर और उन्हें अति प्रिय बरगद के पेड़ का फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। इस दिन माता की आराधना में ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा नियम है कि तामसिक चीजों से बचना चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन और तीसरा नियम। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन आदि शक्ति स्वरूपा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा में भूरे रंग का प्रयोग, माँ को भोग के रूप में दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाई और उन्हें शंख पुष्पी के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपको सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा नियम है कि सभी का सम्मान करें और विशेषकर कन्याओं का दिल न दुखाएं। नवरात्रि का चौथा दिन और चौथा नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का चौथा दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन यदि आप माँ की पूजा में नारंगी रंग का प्रयोग, माँ को भोग के रूप में मालपुए और उन्हें पीले रंग के फूल जैसे पीला कमल, गेंदा चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को बल बुद्धि का वरदान मिलता है। दोस्तों, इस दिन माता की आराधना में ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा नियम है कि घर में कलह और वाद विवाद न करें। नवरात्रि का पांचवा दिन, पांचवा नियम। दोस्तों, नवरात्रि के पांचवें दिन देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप सुख प्रदान करने वाली देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माता की पूजा में क्रीम रंग का प्रयोग, माँ को भोग के रूप में केले और उन्हें पूजा में नीले रंग के फूल चढ़ाते हैं तो इससे भक्तों को आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन माता की आराधना में ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करना शुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि का पांचवा नियम है कि नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से पूजा पाठ करें और घर को छोड़कर अन्य जगहों पर न जाएं। नवरात्रि का छठा दिन, छठा नियम। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता की पूजा में लाल रंग का प्रयोग, माँ को भोग के रूप में शहद और लाल रंग या बेर के पुष्प माँ को अर्पित करना शुभ होता है। दोस्तों, इससे भक्तों की सौंदर्य व आकर्षण शक्ति बढ़ती है। इस दिन माता की आराधना में ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि का छठा नियम है कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। नवरात्रि का सातवां दिन, सातवां नियम। दोस्तों, नवरात्रि के सातवें दिन देवी दुर्गा के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। सातवें दिन माता की पूजा में नीले रंग का प्रयोग, माँ को भोग के रूप में गुड़ और उन्हें अति प्रिय गुड़हल के फूल या रात की रानी का फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन से सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, इस दिन माता की आराधना में ओम देवी कालरात्रि नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे भक्तों को सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि का सातवां नियम है कि नवरात्रि के दौरान नाखून व बाल न काटें।
नवरात्रि का 8वां दिन 8वां नियम। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। 8वें दिन माता की पूजा में यदि आप गुलाबी रंग का प्रयोग, माँ को नारियल का भोग और उन्हें अति प्रिय मोगरे के फूल अर्पित करते हैं तो इससे दाम्पत्य व संतान सुख में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां नियम है कि नवरात्रि में माता की पूजा के समय चमड़े की चीजों का इस्तेमाल न करें। अब जान लेते हैं नवरात्रि का 9वां दिन और 9वां नियम क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9वें दिन यदि आप माँ की आराधना में बैंगनी रंग का प्रयोग, माँ को भोग के रूप में तिल और उनके प्रिय फूल चंपा या गुड़हल के फूल अर्पित करते हैं और इस दिन माँ की आराधना में ओम देवी सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भक्तों को कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां और विशेष नियम है कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत का पारण करें, तभी नवरात्रि व्रत पूर्ण माने जाते हैं। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।